Hey, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का चाइना का 4 दिन का दौरा जो है वो 26 मई 2026 को कंप्लीट हुआ है। चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप की 75th एनिवर्सरी की मुनासबत से ये दौरा ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इस दौरे के अंदर हमें एक नंबर ऑफ़ एमओयूज़, नंबर ऑफ़ मीटिंग्स देखने को मिली हैं और इंटरेस्टिंगली लेटर ऑन जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी इस दौरे के अंदर शामिल हो गए थे। जो सबसे अहम मीटिंग है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात है और इस मीटिंग के अंदर जो सबसे अहम चीज़ या जो सबसे अहम मोमेंट कही जा सकती है वो यही थी कि चाइना के प्रेसिडेंट की जानिब से ये कहा गया कि चाहे इंटरनेशनल सिचुएशन कैसी भी हो, चाइना की जानिब से हमेशा चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप को तरजीह दी जाएगी। ये यकीनन एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है। बट इसके अलावा भी डिफरेंट मीटिंग्स, डिफरेंट एमओयूज़ जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से साइन किए गए थे और जिस चीज़ के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा था वो अली बाबा के साथ जो एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया गया है, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। हांगझो के अंदर जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अली बाबा हेडक्वार्टर्स का विज़िट किया। अली बाबा के चेयरमैन जो साए के साथ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक तरह से ऑन द स्पॉट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट पे साइन करने या उसके हवाले से म्यूचुअल कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई थी और इसके हवाले से जो साई ने भी एक तरह से इसकी यकीन दहानी या इस पे एग्री किया है। अब जो एग्रीमेंट जिसके हवाले से बात की गई है उसमें एक नंबर ऑफ़ चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर एआई आ जाता है, क्लाउड सॉल्यूशंस आ जाते हैं, डिजिटल ट्रेड, एसएमई डेवलपमेंट, फिनटेक, हेल्थ केयर, इनोवेशन। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक और चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है कि एक नाइट जो कि पाकिस्तानी है और अली बाबा क्लाउड मिलके जो है लोकलाइज्ड एआई मॉडल डेवलप करेंगे जो कि हमारी रीजनल लैंग्वेजेस और उर्दू में स्किल डेवलपमेंट पे तरजीह के हवाले से काम करेंगी। फिर एक और चीज़ जो इस एग्रीमेंट के अंदर आ जाती है उसको आप सॉवरेन क्लाउड की टर्मिनोलॉजी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो सॉवरेन क्लाउड की टर्मिनोलॉजी है उसको मैं इस तरह से बयान करने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का डेटा या सेंसिटिव कम्युनिकेशन जो है जिसमें पोटेंशियली डिफेंस रिलेटेड डेटा भी शामिल है, वो यूएस लिंक्ड प्लेटफॉर्म्स की बजाय जो है पाकिस्तानी कंट्रोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस पे फिर आगे चल के काम किया जाएगा। ओवर द लास्ट ईयर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान की जानिब से अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना स्पेशली सेंसिटिव मामलों में वो कितना इम्पोर्टेंट है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एग्रीमेंट अहम हो जाता है और चाइना से असिस्टेंस लेके एक सॉवरेन क्लाउड बनाना जो है वो डिलिबरेट भी है और पाकिस्तान के फ्यूचर एस्पेक्ट्स के अंदर बहुत अहम भी होने वाला है। रिसेंटली हमें इंडिया के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम AMCA के हवाले से कुछ अपडेट देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कि AMCA प्रोग्राम जो है वो अपनी प्रोटोटाइप स्टेज में मूव किया जा रहा है। इसके लिए 3 कंसोर्शिया जो है वो शॉर्टलिस्टेड की गई हैं। इसमें टाटा का एडवांस सिस्टम, L&T बेल कंसोर्शियम और भारत फोर्ज डेटा पैटर्न कंसोर्शियम जो है इन तीनों को पिक किया गया है और मोस्ट लाइकली ऐसा बताया जा रहा है कि एंड ऑफ मई 2026 तक फॉर्मल RFP जो है वो एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा एक और अपडेट AMCA के हवाले से जो हमें लास्ट वीक देखने को मिली थी, वो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से तकरीबन 16,000 करोड़ के बस एक एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन ली की गई है, जो कि डेडिकेटेड AMCA की टेस्टिंग फैसिलिटी कही जा सकती है। तो ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें अहम है। ऑब्वियसली किसी भी फाइटर जेट को अगर आप लोकली तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए लोकलाइज्ड फैसिलिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के हवाले से। थोड़ा-सा अगर हम AMCA के बारे में बात करें तो AMCA जो है उसके 2 वेरिएंट आप कह सकते हैं, MK1 और MK2। तो एक तरह के अलग एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। MK1 जो है एक तरह का प्रोटोटाइप और अर्ली प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जबकि MK2 जो है वो फुली डेवलप्ड स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होने वाला है। MK1 के अंदर अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन जो है इस्तेमाल किया जाएगा। उसी क्लास का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि F18 सुपर हॉर्नेट में इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो इंडिया को जो है जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन हासिल करने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और करना पड़ रहा है, तो वो एक चैलेंज ज़रूर मौजूद है। उसके अलावा हाल की जानिब से जो है इस इंजन को लोकली मैन्युफैक्चर करने के हवाले से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट्स भी साइन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी ये डील जो है फाइनल नहीं हुई है।
फिर इसके अलावा जो MK2 इंजन है वो सैफरन जो कि फ्रेंच कंपनी है उसके साथ को डेवलपमेंट करके एक 10 साल का प्रोग्राम है, जिसके लिए अभी के लिए एस्टिमेटेड 61,000 करोड़ जो है वो स्पेंड किए जाएंगे। उसको एमका के MK2 के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ फुली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं इसमें रिटेन किए जाएंगे और ये डील भी मिड 2026 तक फाइनलाइज होने के हवाले से एक्सपेक्टेशंस मौजूद हैं ऑन पेपर। बाकी जहाँ तक टाइमलाइन की बात रही तो DRDO के चेयरमैन ने इस चीज़ के हवाले से कंफर्मेशन दी है कि डेवलपमेंट ट्रायल जो हैं वो 2034 तक कंप्लीट होंगे। इसकी सीरियल प्रोडक्शन और IF के अंदर इंडक्शन जो है वो 2035 तक एस्टिमेटेड है और 6 स्क्वाड्रन जो है इनिशियली प्लान किए जा रहे हैं, जबकि 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स जो हैं वो 2032 तक उनको देखने को मिल सकते हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, विल सी कि आगे ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से प्रोग्रेस करता है। अभी ऑब्वियसली कुछ न्यूज़ प्रोग्रेस के हवाले से देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके हवाले से उनको मसलों का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे इंजन की प्रोडक्शन ही शायद इसमें सबसे अहम मामला हो सकता है कि 10 साल बाद जो MK2 वेरिएंट के इंजन होने वाला है वो उनको अचीव होगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि एमका का MK2 जो है वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर 2040 से पहले पहले इंडक्ट ना हो। फिर उसके अलावा ये चीज़ भी अहम है कंसिडर करने के लिए कि एमका जो है अभी एक तरह से सिस्टम इंस्टॉलेशन डिटेल डिज़ाइन फेज़ में है। अभी एक तरह के डिजिटल ब्लूप्रिंट्स या मैन्युफैक्चरिंग रेडी इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो है उनकी जानिब से तैयार किए गए हैं, लेकिन अभी प्रॉपर फैसिलिटीज़ को तैयार करने में ये तमाम चीज़ें जो है प्रॉपर स्केल पे तैयार करने के लिए उनको मसाइल पेश आ सकते हैं, जिस तरह तेजस के अंदर उनको मसाइल पेश आए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बट नेवरदलेस इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे जाके इस हवाले से क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है। लास्टली देयर वाज एन इंस्टाग्राम रील जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू रिलीज़ की गई थी। इसके अंदर पाकिस्तान की J-35 के हवाले से एक विजुअल हमें देखने को मिला था और इसके हवाले से ऐसा इंडिकेट किया जा रहा है कि इट्स पॉसिबल कि कुछ इनिशियल यूनिट्स जो हैं J-35A या J-35AE के वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इसी साल 2026 में इंडक्ट किए जाएँ। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पायलट जो हैं वो चाइना के अंदर J-35 के हवाले से ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो वो एस्पेक्ट तो कवर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ऑल्दो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि 2026 के अंदर ये इंडक्ट होगा और टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ अ वेव जो कि इस हवाले से बिल्ड भी होती हुई नज़र आ रही है। रियलिस्टिकली इस हवाले से शायद हमें और भी कुछ डिले का सामना करना पड़ सकता है। दी ओनली ऑप्टिमिस्टिक थॉट जो कि इस हवाले से मैं अख़ज़ करता हूँ वो J-10C के हवाले से है कि J-10C की एग्रीमेंट से लेकर डिलीवरी का मामला जो है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो गया था। ये चीज़ जो है शायद हमें J-35 के हवाले से भी देखने को मिले, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करना भी एक तरह से कम्प्लीटली ऑपोजिट चीज़ें हैं, क्योंकि J-10 जो है चाइना की जानिब से पहले से तैयार किया जा रहा था, उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी सारी रेडी थी। अभी हमें ये नहीं पता कि कितने फाइटर जेट्स जो हैं वो चाइना की जानिब से ख़ुद अपनी फ़्लीट के अंदर बोथ नेवी और एयरफोर्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। मे बी उसके बाद जो J-35 तैयार किए जाएंगे उनकी डिलीवरी जो है पाकिस्तान के साथ एसोसिएट होगी। बट दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग और होपफुली आई होप कि इस हवाले से हमें कोई अच्छी न्यूज़ जो है फ्यूचर में जल्द देखने को मिलेगी।